नाम राम आशीष मौर्य। पिछले लगभग 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है दोस्तों। आज मैं भी इस सिस्टम से कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, विदेश भी घूम चुके हैं, कार भी चला रहे हैं और एक आज ऐसे जबरदस्त धमाकेदार लीडर से आपको मिलने का मौका मिलेगा जिनके बारे में वो आज बताने वाले हैं कि हम सब इस बिजनेस से कैसे अपने आप को ग्रोथ कर सके, क्योंकि हमारे पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य एमडी डॉक्टर जो क्राउन डायरेक्टर हैं अहमदाबाद से, सारे फंड सारे बोनस ले रहे हैं। तो एक बार जबरदस्त तालियों से आप सभी के सामने मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर संजय मौर्य सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। यस, आज अभी यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए सभी का मोस्ट वेलकम है। और मैंने सभी लोगों को आज कुछ मंगाया था, अगर आप लोग लेकर आए तो मुझे बता सकते हैं। यस, पेपर। यस सर, यस। प्लीज कृष्णा पटवा जी, आप लोग जितने भी लीडर्स हैं प्लीज अपने अपने वीडियो ओपन कर लीजिए। यस, ओके, यस यस, ग्रेट 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 ग्रेट। आज पहले एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा पीपीटी से सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा बाद में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, लिंक में आपका टॉपिक मिल गया होगा। आज का टॉपिक है मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। और मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए एक एक्टिविटी कराऊंगा, और एक्टिविटी के द्वारा यस मुकेश भाटी जी अपना वीडियो ओपन करिए, प्रेम राम जी अपना वीडियो ओपन करिए। यस यस, ग्रेट। यस, जितने भी लीडर हैं, क्योंकि मुझे सभी लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग दिख रहे हैं, सभी लोग स्क्रीन पे देखिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि वीडियो ओपन हो, क्योंकि जब तक आपका वीडियो ओपन नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। लगभग मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों की वीडियो ओपन हो चुके हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम लोग का 40 सेशन, जैसा हम लोग का 40 संडे का सेशन है। आज कोई बता सकता है कि आज कौन सा सेशन है? यस, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि आज कौन सा सेशन है? यस यस यस, फटाफट। जितेश मौर्य, यस। जिसका 12 है उसका सही है, जिसका 13 है वो गलत है। 13 में एक एग्जाम हुआ था तो वो एग्जाम को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि हम लोग कोर्स चला रहे हैं, तो आज 12वां संडे है। यस, 12वां संडे। और कितने टॉपिक होने वाले हैं टोटल कितने टॉपिक होने वाले हैं 40 संडे के अंदर? कितने टॉपिक होने वाले, किसी को कुछ आइडिया है? 40 संडे के अंदर किसी को कुछ पता है कितने टॉपिक होने वाले? यस, टॉपिक। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, तो यहाँ पर मैं अपना सेशन को स्टार्ट करूंगा। सभी का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से एक पेपर मंगाया था, मैं आज आपको इस पेपर एक सामान्य पेपर है। जिसके पास पेपर नहीं है, A4 साइज पेपर नहीं है, वो लोग नोटबुक का एक पेज भी फाड़ सकते हैं। यस, जितने भी लोग, कनिंग सर वीडियो ओपन करिए, प्रेम राम सर वीडियो ओपन करिए प्लीज। पंकज गुप्ता जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। यस, थैंक यू वेरी मच, सभी के पास पेपर होने चाहिए। देखिए, अगर मेरी बात का आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। तो मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, पिछले वीक मैंने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैंने एक सेशन दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप का कोई मतलब बता सकता है मुझे? यहाँ पर जितने भी 70 लीडर्स है, कोई भी बता सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? किसी का रिप्लाई नहीं आया। ऑनर, मालिक, यस, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड वेरी। देखिए, एक्टिविटी दिखाएंगे तो मजा आएगा, तब आप लोग को भी बोरियत नहीं लगेगा। आप लोग ऐसे बैठे रहते प्रवचन सुनेंगे ना बाबा जी का, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। यहाँ पर एक्टिविटी करते रहेंगे, अपना हाथ चलाते रहेंगे, तो आपको ज्यादा से वहां पर
मदद मिलेगी। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिजनेस सलाहकार नहीं, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक। तो यहाँ पर कौन कौन अपना मालिक है? वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं? यस यस, ग्रेट ग्रेट। हम लोग अपने खुद के मालिक है, हमारी टीम के हम लोग खुद मालिक है। आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम एंटरप्रेन्योर। यस, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए सब लोग पेपर ऐसे पकड़िए, मेरे को पेपर दिखना चाहिए, सबका पेपर दिखना चाहिए। यस, ग्रेट। सभी लोगों ने पेपर देखा, इसको फोल्ड करना है ऐसे। एक फोल्ड हो गया, इसको फोल्ड हो गया। यस, ग्रेट। दूसरा फोल्ड भी हो गया। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा आपको दिख रहा है, दो फोल्ड। उसके बाद मैंने और छोटा करके इसको फोल्ड किया, दिख रहा है एकदम फोल्ड, जैसे हम लोग एकदम प्रेस करके रख दिया, एकदम मस्त। और भी फोल्ड कर लेते हैं। यस, सभी लोगों ने कर लिया। यस, ग्रेट। अब इस फोल्ड को मान लीजिए ये टाइल्स है, मेरा हाथ मान लीजिए टाइल्स है, मेरा हाथ मान लीजिए ये टाइल्स है। मैंने मेरे हाथ के ऊपर ये फोल्ड को रखा, इस फोल्ड को मैंने इस तरह से रखा। अगर मैं इसको मारूं तो कितना दूर जाएगा? टाइल्स के ऊपर अगर हम इसको रखें, टाइल्स के ऊपर अगर हम इसको रखें तो कितना दूर जाएगा? कोई बता सकता है? यस कनिकराम जी, आप होस्ट हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जो हाँ, एक दो जन को मैं बना देता हूँ यहाँ पर। यस, राजेश जी आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप लोग जवाब देंगे थोड़ा सा। यस सर। कनिकराम जी हो गए, आकृति जी हो गई हैं, दो चार लोग को मैं होस्ट बना देता हूँ। तो आप लोग मेरे को फटाफट रिप्लाई देंगे। आपको भी थोड़ा सा रिप्लाई देंगे और तुरंत ही अनम्यूट हो जाएंगे। बोलने के बाद तुरंत ही। मैं सुबह आपको भी पोस्ट बना रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जो भी जवाब मैं पूछूंगा उसका फटाफट जवाब देंगे और जवाब देकर तुरंत ही अपने उसका बंद कर देंगे। मैंने इसको बोला, इसको हमने, ये टाइल्स है, मेरा हाथ समझ लो टाइल्स है, जमीन की सतह है, जमीन की सतह है, और उसको हमने इसको फोर्स दिया तो कितना दूर जा सकता है? ज्यादा ज्यादा सा 5 मीटर, ये 2.5 मीटर, 5 मीटर। जी जी जी। आप देखिए 5 मीटर जाता है? नहीं, 5 मीटर भी नहीं जाएगा सर, देखिए 5 मीटर जाएगा ये? नहीं जाएगा सर, 5 मीटर भी नहीं जाएगा। 2 से 3 मीटर, सोच नहीं, समझ 2 से 3 मीटर। यस यस यस, 1 मीटर 3 मीटर, दिया। यस, 1 मीटर परफेक्ट है। यस, ममता जी आपको भी मैंने किया हुआ है। यस, 2 से 3 जाएगा सर, 2 से 3 जाएगा। राजेश यादव जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। कितना मीटर जाएगा ये? सर आई थिंक 1 मीटर। आई थिंक 1 मीटर। यस 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 यस, लगभग 1 से 1.5 मीटर जाएगा, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जो लोग घर पे हैं ट्राई करके देख सकते हैं। जी पक्का? यस सर। ओके, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यस, इसको हमने वापस खोल लिया। सब लोग अपने पेज को खोलिए। पहला मैंने फोल्ड करके बताया, आप लोग को समझ में आया कुछ? यस सर। अब इसको क्या किया, मोड़ दिया है, इसको बॉल बना लो। क्या बन गया ये? ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? एक गेट टाइप का बन गया सर। अब इसको अगर हम जमीन पर रखें और फेंकें तो कितना दूर जाएगा? तो सर कम से कम 2 मीटर तक तो जाएगा ही जाएगा। यस, 5 से 6 मीटर। यस, ग्रेट। जो लोग होस्ट है वो लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। सर 10 मीटर जाएगा। यस, 5 मीटर पक्का है सर, 5 से 6 मीटर जाएगा सर। यस यस, 10 फीट जाएगा, 10 फीट। यस यस। अब देखिए यहाँ पर, इसको फिर से खोलिए। ये क्या है? ये कागज है। यस सर। ये कागज, अब इस कागज को हम कैसे यूज करते हैं? मैंने जब पहले फोल्ड कराया था वो एंटरप्रेन्योरशिप था, मतलब वो जाएगा, दूर जाएगा, अपने सतह से दूर जाएगा। ये चीज अपनी सतह से दूर जाएगा। लेकिन जब हमने उसको फोल्ड करके फेंका तो वो हो गया मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये चीज है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अपना दिमाग यूज करें, किसी भी चीज में अपना दिमाग यूज करें और प्लान के साथ उस चीज को वर्क करें, प्लान के साथ उस चीज को वर्क करें, तो वो सक्सेस हो सकते हैं हम लोग। यस
यस यस सर। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? दो चीज मैंने बताई, पेपर से दो चीज समझ में आई आपको, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के अगर आप प्लान के साथ कोई भी चीज करते हैं तो आप 100% वहां पर सक्सेस होते हैं। यस क्लियर? यस सर क्लियर। ओके ओके, तो पहले यहाँ पर 5 चीजें मैं बताऊंगा, 5 चीजें थोड़ा पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके बाद मैं ये मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं, तो और लिखेंगे, प्लीज लिखेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से वो मोबाइल में पड़ा रहता है। और कोई ये सोचता है कि नहीं सर का यूट्यूब चैनल है वहां से हम बाद में लिख लेंगे, तो जो अभी नहीं लिख सकता वो बाद में भी नहीं लिख सकता। एक चीज समझिएगा, जो आज आलस कर गया वो बाद में भी आलस कर जाएगा। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों को मैं जो 5 थिंग्स बता रहा हूं, यस, स्क्रीन के माध्यम से, यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर क्लियर शेयर हो रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, वेरी गुड। पहले मैं यहाँ पर कुछ लोगों का जो होता है प्रॉब्लम उसको खत्म कर दूं। यस, कलाकारी कोई ना कर पाए। यस, ओके, यस। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है मेगा ट्रेनिंग में डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ये 12वां संडे है। 12वां संडे हम लोग ये कोर्स चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, और क्लासेस के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट की तरह नोटबुक और पेन लेकर आना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट की तरह लेकर हम लोग आगे कुछ भी लेकर नहीं आए। हम लोग को पेन और डायरी हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस कोड हमारे पास होना चाहिए, बिल्कुल जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे ही हमारे पास ड्रेस कोड भी होना चाहिए। और स्कूल में हम लोग टाइम से पहुंचते हैं, तो आप लोग थोड़ा टाइम के पंक्चुअल होइए। यस, ग्रेट। टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सभी का स्वागत है। सपने सच होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। यस, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जिसका मतलब जिसका जो हम लोग यहाँ पर एक कोर्स चला रहे हैं, कोर्स एक्चुअल में ये कोर्स है, क्लासेस है, इसको क्लासेस कह सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेस आ गए। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर आप 6 महीने का कोर्स करते हैं तो 75,000 रुपए पेड करने पड़ते हैं। 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए जैसा आपको पेड करना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये एक कोर्स है, यहाँ पर भी ये एक कोर्स है। तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको अगर आप सीरियसली सीखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, आपके टीम के अंदर इसका बहुत काम आएगा। और आप एक इंडिपेंडेंट लीडर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, तो डेफिनेटली ये आप लोग यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएंगे। और मैं एंटरप्रेन्योर के टॉपिक पे चल रहा हूँ, यहाँ पर 12वां संडे है, 12वीं क्लास है, द पावर ऑफ मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग 5 चीजें देखेंगे, 5 थिंग्स अबाउट मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। 5 चीजें हम लोग देखेंगे कि वो 5 चीजें क्या है। 5 चीजें क्या है कि वो जो होता है 5 एंटरप्रेन्योरल स्किल्स टू प्रॉस्पर इन द वेरियस एनवर्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ के अंदर वो 5 ऐसी चीज क्या है जो आपको मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप बनाती है। यानी वो 5 क्वालिटी आपको क्या होनी चाहिए, आपके अंदर वो 5 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जिससे आप मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो मैंने बताया था कि आप मालिक तो हो गए, आप मालिक हो गए। अभी लास्ट में जब ये स्लाइड खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, तो एग्जांपल से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। तो यस, एक चीज सक्सेस होना कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन होना, अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल होना ही महत्व नहीं करते। सक्सेसफुल हो गए, आप सफल हो गए, इतना ही काफी नहीं होता है। एक चीज समझे, लेकिन उस सफलता को टिकाए रखना, कांस्टेंट। आप एक बार सफल हो गए, डजंट मैटर, लेकिन आप उस सफलता को टिकाए रखना। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देता हूं यहाँ पर, कि जैसे किसी का चेक मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख रुपया आया। अब 2 लाख रुपया एक बार आया, वो महत्व का नहीं है, लेकिन आप 2 लाख रुपए का चेक कांस्टेंट रन कर रहे हैं तो आप सक्सेस है। आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, वो महत्व का नहीं है, लेकिन हर महीने आपका क्राउन डायरेक्टर का लेवल मेंटेन हो रहा है, वो महत्व का है। तो ये चीज होता है कि आप कोई भी चीज करते हैं वो वर्क आपका कंसिस्टेंटली होना चाहिए, तो परफेक्टली टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो while choosing to become an entrepreneur can seem like too easy task at first. After all,
जब भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बनने जाते हैं तो आपको हमारा जो सामने का टास्क होता है आपको बहुत इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, लेकिन वो इतना इजी होता नहीं है। ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है, वो लास्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। यस, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखूंगा कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति डेली लाइफ के अंदर क्या चीज यूज करते हो, 5 चीजें क्या होनी चाहिए, 5 थिंग्स क्या होनी चाहिए कि जिसके द्वारा आप उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने को वर्क के थ्रू कर सकते हैं। यस, सबसे पहला चीज है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, क्रिटिकल का मतलब होता है अकस्मात, मतलब डेंजर, मतलब उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो क्रिटिकल है, मतलब हमेशा छोटी छोटी पॉइंट में भी सोचना, छोटी छोटी चीज प्रॉब्लम भी उसको हो उसके बारे में सोचना और उसको सॉल्व करना, इसका मतलब होता है। यस, इट इज नॉट इजी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान चीज नहीं है। एक ही समय बहुत लोग समझते हैं कि यार मैं तो सक्सेस हो गया, मैं तो एंटरप्रेन्योर हो गया, नहीं। एंड नाइदर इज इट प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब आप इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं कितने दिन में आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। One of the important qualities we can borrow from successful entrepreneur is the ability to break down big problems into smaller, more manageable parts and see them objectively. Clear? तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ समझिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर बनना एकदम इजी नहीं है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आपके टीम में, आपकी टीम में या आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, उसको तोड़ देना है, प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको प्रॉब्लम को बड़ा है, उसको प्रॉब्लम को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना है कि छोटे छोटे में हो जाए, इजिली उसको मैनेज कर सके, ऑब्जेक्टली मतलब उसको देख रेख कर सके। मतलब आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि कहां पर प्रॉब्लम है, कौन सी लाइन में कैसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको फोकस करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और दूसरा चीज, इसमें हम किसी को भी ओवर ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी कि हमने अपनी टॉपिक किसी और के सर पर पहुंचा दी। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, नहीं यार उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चैलेंज आता है आपको फेस करना है। ये सारे एग्जांपल्स में अभी पीपीटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सारे एग्जांपल्स में अभी आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा। जितने भी आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप भले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़े, लेकिन उसको लॉजिक के साथ उसमें अपने को इमोशन है या कोई भी चीज उसके अंदर हमको डालना नहीं। डेली लाइफ के थ्रू कुछ भी चीज आता है उसको एक्सेप्ट करना है, एवरीथिंग को हमको वहां पर एक्सेप्ट करना है। कुछ भी चीज, कोई भी चीज होती है उसको हमको वहां पर एक्सेप्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको एक्सेप्ट करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम को अपने सामने मत रखो, प्रॉब्लम को हमेशा अपने पीठ पीछे रखो। प्रॉब्लम को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको प्रॉब्लम को हमेशा पीछे ढकेल देना, उससे आप बहुत आगे निकल जाना। आप आज इस जमाने में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको अगर एक सक्सेसफुल मल्टी एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए आपके पास और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर आप सोच विचार कर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में उसको कैसे बांट के उसको मैनेज करेंगे, ये एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। टीम में कुछ भी टूट फूट कुछ भी हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज देखना आपका काम। यस, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप वैरायटी ऑफ द स्पाइसेस ऑफ लाइफ, जैसे बोलते हैं कि अपने लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टुडे हैव मेड देयर मार्क बाय टेकिंग समथिंग मैंडल एंड ऑर्डिनरी एंड ब्रिंगिंग इट्स विद द क्रिएटिव ट्विस्ट। मतलब उन्होंने क्या किया है कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, अलग अलग क्रिएटिविटी मतलब अलग अलग चीज उन्होंने की है जिससे अपने टीम को, जैसे आज देखिए मैं बार बार आप लोग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रहा हूं, तो आपको भी अपने टीम के साथ कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करना है कि जिससे आपकी टीम बिल्डअप हो, आपकी टीम के साथ वो एक्टिव हो, सब कुछ हो सके। यस, इट इज ऑल्सो
also invaluable skill to have when approaching problems। बराबर, आपके अंदर इस तरह का स्किल्स होना चाहिए कि कोई भी जो प्रॉब्लम आता है उसको अप्रोच, उसको प्रॉब्लम को फेस करे, उसके ऊपर फोकस करे और उसके ऊपर क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग। आपके पास जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के ऊपर क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेटिव थिंकिंग, वेयर टेकिंग द टाइम टू लुक एट चैलेंज डिफरेंट। मतलब जो भी कोई भी चीज आप इस तरह से देखते हैं, प्रॉब्लम वाली चीज देखते हैं, तो उसको किस तरह से आपको मोड़ देना है, क्रिएटिविटी किस तरह से उसको आपको क्या करना है, घुमा देना है। मतलब आपकी टीम को लगना नहीं चाहिए कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये चीज आपको हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो कंपनी के मैनेजर होते हैं, जैसे आप राजीव बलवानी सर को सुन लो, कभी उनसे फोन पे बात करना, सचिन सिखाते सर से सुन लो, या कोई भी ट्रेनर होता है उनसे सुनिए कि जब भी अपने कंपनी में कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्सी जैसा होता है कि कुछ कोई चीज का रेट बढ़ गया, कोई चीज घट गया, कुछ पीवी चेंज हो गई, कोई हो गया, तो वो लोग कितनी चालाकी के साथ पूरे की पूरे चीज को हमको घुमा के फिर से पकड़ा देते। मैं जो समझा रहा हूँ यस क्लियर हो रहा है कि सब बाउंस हो रहा है? यस खतरा जी क्लियर है सर, क्लियर है सर। यस यस, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। तो 2 पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर समझा। पहला क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, दूसरा क्रिएटिविटी होना चाहिए अपने टीम के प्रति, तीसरा पॉइंट है इनिशिएटिव एंड गोल सेटिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? इनिशिएटिव एंड गोल टेकिंग। अगर आपको यहाँ पर कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो, तो उसमें आपको आपके अंदर ये पावर होना चाहिए, कोई भी इनिशिएटिव एक्शन आप ले सकते हैं, अपने टीम का गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आर देयर ऑन बॉस। जैसा आप लोग जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है खुद का बॉस। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग देयर ऑन गोल्स एंड डेडलाइंस। मतलब जो जितने भी यहाँ पर जो अपने आप जो भी जितने भी लोग यहाँ पर है, 80 लोग हैं, ये सभी के सभी लोग अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं, एंटरप्रेन्योर मानते हैं अपने आप को, तो उनको सबको खुद का गोल सेटिंग करना पड़ेगा। उसकी एक डेडलाइन निश्चित करनी पड़ेगी। डेडलाइन कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि पहले ड्रीम्स देखिए, ड्रीम्स में तारीख लिखिए, तारीख ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, तो आपका एक गोल सेट हो जाता है। जैसा मैंने 22 अक्टूबर का रखा, 22 अक्टूबर 2022 जगुआर लानी है, तो ये क्या हो गया? एक गोल सेटिंग। तो ये एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका पूरा ये होता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चीज कर लिया और उसकी कोई डेडलाइन निश्चित नहीं किया, कभी भी होगा तो नहीं पूरा होगा। आपको उसके अंदर तारीख डालनी ही पड़ेगी, डेडलाइन देना पड़ेगा, और एंड मेकिंग यूज द स्टिक टू देम। और आपको जो आपने डेडलाइन दी है उसके प्रति आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा, उसके साथ आपको चिपका रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, उस डेडलाइन को छोड़ना नहीं है, मरते तब तक पूरा करने के लिए पूरी ताकत लेना है। अगर कोई बंदा सोचता है कि सर मैं इस महीने में स्टार डायरेक्टर बनूंगा, यस 100% मैं इस महीने में स्टार डायरेक्टर बनूंगा और इस तारीख को मैं पूरा कर लूंगा, तो ये जब तक आपके अंदर ये अचीवमेंट नहीं आएगा, ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मतलब ये एक इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब एक आगे मतलब आगे बढ़ना, एक्शन लेना। इनिशिएटिव एक्शन तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना, और गोल आपको सेट करना है। और अभी भी जिन लोगों ने अपने अपने गोल नहीं सेट किया, वो लोग सब लोग अपने अपने गोल सेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है। हर एक व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योर है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस विदाउट द नीड to have someone constantly reminding you to pick up your slack, learn to set realistic goals for yourself। मतलब ये जो जैसे मैंने बोला ना, मैंने जैसे कोई भी एक टारगेट सेट कर दिया, डेडलाइन डाल दी कि मेरे को 22 अक्टूबर को मेरे को जगुआर लाना है। अब इसमें से जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं सभी लोग बोलेंगे सर जगुआर ला रहे हैं, सर जगुआर ला रहे हैं, सर जगुआर ला रहे हैं। यानी मेरे दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर वो चीज घूमती रहेगी यार, कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, मुझे उस कमिटमेंट पे उतरना है। जैसा कि आपने हमारे दीपक सूद सर का देखा होगा कि जब वो एमबीए कर रहे थे लेकिन पास हुए नहीं, गांव भर में हल्ला पड़ गया, ये बंदा एमबीए पढ़ाई करके आ रहा है, तो उनको वो पास होना कंपलसरी हो गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर छोटा छोटा गोल भी सेट करते हैं, और गोल इस तरह का गोल रखो कि जो अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो, अचीवेबल गोल होना चाहिए वो चीज। तो इसके ऊपर आप लोग को फोकस करना है। यस, नेक्स्ट, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलेक्ट। अब यहाँ पर 3 चीज तो आपने सीख लिया, आपने गोल सेटिंग भी कर लिया, उसमें डेडलाइन भी डाल दिया। अब यहाँ पर अ लीडर इजंट जस्ट समवन हु इशू ऑर्डर।
यहाँ पर जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, मालिक होता है, मालिक का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने डाउनलाइन को सिर्फ ऑर्डर दो, नहीं। A good leader is a someone who can put themselves into the shoes of their team and decided what's best for each individual and the unit as a whole। मतलब एक गुड लीडर क्या होता है? गुड लीडर कि वो अपने डाउन लाइन के साथ, मतलब उसके जाते कदमों के साथ कदम मिलाकर उसके साथ चले और उसके बारे में ये सोचे कि हर एक व्यक्ति के बारे में सोचे कि हम लोग मिलके क्या बेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर बताऊंगा, हमारे राम आशीष सर जो हमारे मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनके बारे में बताऊंगा कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे टीम के हैं, हमारे टीम के जितने भी लीडर्स हैं, कभी भी कहीं भी आपने उनको बुलाया हो और वो ना गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पग पग पर, जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि पग पर आप खाली बोलिए तो सही, सर मुझे आपकी जरूरत, आप आइए, आपके साथ मुझे वर्क कर। चाहे पुणे हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे यूपी है, जहां पर भी उनकी टीम है वहां पर वो गए। ये सभी लोग आप मानते। तो मतलब एक गुड लीडर की, अच्छे लीडर की ये निशानी है कि उसको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि यार मैं ऑर्डर दूंगा और मेरे नीचे वाले काम करेंगे, नहीं। वो अपने साथी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी लोग एंटरप्रेन्योर है, सभी लोग एक बिजनेस पार्टनर है, तो उनके कदमों के साथ कदम मिलाकर इस तरह से वर्क करना है कि सबका इंडिविजुअल बनाओ, सबका, और एक टीम के रूप में, एक यूनाइट, एक टीम के रूप में सब लोग काम करें। ऐसा नहीं कि अलग अलग भाग रहे, एक टीम में। पुटिंग मोर फोकस ऑन एम्पैथी एंड आईक्यू। आईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलेक्चुअल, मतलब उसके साथ जो हमारा एक होना चाहिए, सबके साथ सिंपैथी भी होनी चाहिए, सबके साथ अपना एक इमोशनल टच भी होना चाहिए, क्योंकि हम लीडर है, एक बिजनेस पार्टनर है, सबके दुख सुख के साथी है। तो अपलाइन का मतलब, अपलाइन का रोल आप समझिए यहाँ कि आपको अपना डाउनलाइन को सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, डाउनलाइन के साथ आपको वर्क करना है, डाउनलाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी टीम को बिल्ड करना, उसकी टीम को तैयार करना। ये एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक अच्छी निशानी। यस, पांचवा चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, खुद के अंदर विश्वास। गौतम बाली सर कहते हैं इस दुनिया में अगर आपको कोई सफल कर सकता है तो वो आप खुद है, अगर इस दुनिया में कोई आपको फेल कर सकता है तो वो आप खुद है। मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, यह पांचवी चीज है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। We need self confidence in order to have the power to believe in ourselves first। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, before anyone else। मतलब दूसरे के ऊपर विश्वास करने से पहले सबसे पहले आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। एंड टू बिलीव दैट वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओवरकम चैलेंजेस, अचीव आवर गोल्स एंड कनेक्ट विद अदर्स। मतलब जब आपके ऊपर विश्वास होगा तो आप दूसरे के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं और उसके साथ आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, उस आने वाली सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ये सब किस चीज से होगा? ये चीज, सारी चीजें होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ये सारी चीजें होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी ये सारी चीजें आपके साथ होगी। तो इसीलिए सबको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहो। ये जो सारे सेशन होते हैं ना, सुबह 6 बजे, दोपहर को 2:30 बजे, रात को 9 बजे, ये सारे के सारे सेशन इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर आत्मनिर्भरता आए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि आप अपना बिजनेस खुद रन कर सकते। ये सारी चीजें आनी चाहिए। यस, अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ एंटरप्रेन्योर होता क्या है और एंटरप्रेन्योर की राह कैसी होती। यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पूछा, सभी लोगों से पूछा कि यार एंटरप्रेन्योर कौन कौन है, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया ऐसे करके, मैं एंटरप्रेन्योर, जैसा लगता है हलवा है। एंटरप्रेन्योर की मुश्किल कैसी होती है वो मैं एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वो इमेज से आप लोग समझेंगे कि हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, यार कितना आसान है ये बिजनेस, बस वेस्टिज में आए, ज्वाइनिंग किया, उसने परचेसिंग किया, हमारा चेक आना चालू हो जाता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रियलिटी कुछ अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली उस सारे अवरुद्धों को फोकस करके आगे बढ़ता जाता है, वो एक ना एक दिन सक्सेस होता है। यस, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो यस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यार यहाँ से मैं मुंबई जा रहा हूँ और मेरे यहाँ तो सारे के सारे रास्ते एकदम स्मूथ रोड होंगे, एकदम मस्त, साइकिल से भी जाऊंगा तो फटाफट पहुंच जाऊंगा।
लेकिन रियलिटी क्या होती है देख लीजिए, वो साइकिल लेकर बंदा जा रहा है, ऊपर आता है नीचे आता है, सब चीज उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आती है, बाधाएं आती है। आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है, यस मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है। यार सोचना तो बहुत इजी लगता है, बस क्या करना है यार, 6 लोग को डायरेक्टर बनाओ, क्राउन डायरेक्टर बन गए, कितना स्मूथली लगता है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं तब उसकी रियलिटी पता चलती है। खाली आप खुद फोकस करिए ना यार कि मुझे डायरेक्टर बनने में कितना टाइम लगा, मुझे डायरेक्टर बनने में कितना मैची मारनी पड़ी, तो मुझे किसी को डायरेक्टर बनाना है तो उसको भी तो वो टाइम लगेगा, उसको भी तो वो चीजें सीखनी पड़ेगी। हम लोग आगे निकल गए, डायरेक्टर बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति हम भी जिस चीज से गुजरे हैं उस चीज से वो बंदा भी गुजर रहा है। तो हमेशा एक भी ध्यान रखना कि ऊपर से जो दिखता है वो होता नहीं है, ऊपर से जो दिखता है वो होता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप समझाता हूं कि जैसे ये वेस्टेज है ना, समुद्र जैसा है, समुद्र ऊपर से आप देखोगे ना, ऊपर से आपको देखोगे तो जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या दिखेंगे, कचरा दिखेगा, पानी की बोतल दिखेगा, पानी की बोतल दिखेगी बहुत सारी। लेकिन जब आप उसके अंदर डुबकी मार लेंगे, जब आप उसके अंदर डुबकी मारेंगे तो आपके हाथ में मोती आएगा। लेकिन डुबकी मारे कौन? हम तो भैया नाव से जाएंगे, ऊपर ऊपर घूम के आ जाएंगे। और एक चीज समझ लेना कि मोती चाहिए तो आपको डुबकी मारनी पड़ेगी। डुबकी मारने का सेंस क्या है? डुबकी मारने का सेंस यहाँ पर यह है कि आपको जो इसकी सिस्टम है, इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसके सिस्टम को पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। वेस्टिज का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वेस्टिज का जो पूरा का पूरा कल्चर है, उसको समझना पड़ेगा। उसकी प्रोफाइल के बारे में जानना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, उसके प्लान के बारे में जानना पड़ेगा, उसको इन्वाइट कैसे करते हैं, एवरीथिंग आपको जानना पड़ेगा गहराई में, डेप्थ। मैंने आप लोगों को वहां पर कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इसका डेप्थ नहीं पता होता, इसकी गहराई नहीं पता होती है कि एक्चुअल में इसकी गहराई में मोती छिपा हुआ है। और लोग सुपरफिशियली देखते हैं कि यार ऊपर से देख रहे हैं, सामने कचरा पड़ा क्या, इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेम चीज होता है जब हम प्रोस्पेक्ट को वहां पर बताने जाते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट को हम लोग वहां पर बताने जाते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि यार ये तो कैसा बिजनेस है। लेकिन नहीं, जब उसको उसके बारे में रियलिटी पता चलती है तब उसको पता चलता है कि यार नहीं, बहुत बेस्ट बिजनेस, बहुत बेस्ट बिजनेस। मैंने भी 4 साल इस बिजनेस को रिजेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि मैं ऊपर वाली साइकिल से चल रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आया, रियलिटी को समझा, उसको फेस किया, फेस होने के बाद सक्सेस हुआ, तब पता चला कि नहीं यार ये तो कितना बढ़िया है। क्योंकि इतनी उतार चढ़ाव देखने के बाद जब वो व्यक्ति सक्सेस होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो आप लोग को ये मेरे हिसाब से ये पिक्चर से आप लोग को रियलिटी पता चल गई होगी। आई होप कि सभी लोग को, तो आप लोग यस कर सकते हैं। फिर मैं आगे चलूंगा क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट हटा रहा हूं यहां से। यस, ओके ओके ओके। आई होप कि सभी को यहाँ पर लगभग जो भी चीजें मैंने बताई सभी को क्लियर। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस, ओके ओके ओके। चलिए अब नए टॉपिक पे आते हैं। मैंने भी देखो डायरी खोल लिया क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे भी कुछ बताना पड़ेगा। यस, अब यहाँ पर मैंने 5 चीजें बताई और आपको अपनी जिंदगी से रूबरू करवाया। मैंने आपको अपनी जिंदगी से रूबरू कराया कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारी रियलिटी क्या होती है, हम रियलिटी में क्या करते हैं, रियलिटी हमारी क्या होती है, ये चीज। यस, अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आता है एंटरप्रेन्योरशिप और मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने थोड़ा बहुत पेपर के माध्यम से समझाया, उसके बाद मैंने आप लोग को स्लाइड के माध्यम से समझाया और रियलिटी भी बताया। सबसे पहला चीज होता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर है, आप मालिक है, तो पहला चीज आता है नो योर गेस्ट। यस, लिखिए आप लोग, नो योर गेस्ट। हिंदी में होता है अपने गेस्ट को पहचानो, अपने यहाँ जो आ रहा है अपने मेहमान को पहचानो। एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज देखना है तो आप किसी भी दुकानदार के यहाँ जा सकते हैं, किसी भी सोनी के यहाँ जा सकते हैं, किसी कपड़े वाले के यहाँ जा सकते हैं, किसी शूज वाले के यहाँ जा सकते हैं, समझे, किसी के यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाता है, एग्जाम्पल से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब हम लोग एज ए कस्टमर, मान लीजिए कोई कस्टमर होता है, कस्टमर सोनी की दुकान पे चला जाता है तो क्या बोलता है, वो जो सोनी होता है, सोनी जब कस्टमर की दुकान पे चला जाता है तो वो क्या बोलता है, यस, सोनी जब वहां जाता है तो वहां पर जाकर बोलता है, उसको पता होता है कि ये मैडम यहाँ पर आएंगे, कुछ ना कुछ लेने आएंगे, तो वो भी पूछता है मैडम आपको क्या बताऊं, क्या आपको क्या चाहिए, क्या दिखाऊं, आपको क्या बताऊं। जब वो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करता है,
कि मैडम आपका बजट क्या है, जबकि उसको कस्टमर को पता है कि मेरे यहाँ से 30 साल से सामान ले रहे हैं, जब भी आती है तो 40-50 हजार रुपए का सोना लेकर ही जाती है, उसको पता है, फिर भी वो पूछता है, फिर भी वो उसको पूछता है कि यार कि मैडम आपको मैं क्या बताऊं। आप लोगों ने ये फील किया है, आप लोग दुकान में कभी गए होंगे तो आप लोग फील किया होंगे, जितने भी लोग हैं वीडियो में बोल सकते हैं कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, यस वीडियो ओपन प्लीज, जब आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, जब मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, यस यस आ गया था, Yes. यस यस। नहीं प्राइस नहीं, हम लोग जब जाते हैं, जब वहां जाते हैं दुकान पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो जब हम एंटर मारते हैं ना, तो अगर लेडीज गई होती है तो बोलता है बहन जी आइए, पहले बोलता है कि आइए आपको क्या बताऊं, फिर उसके बाद में पूछते क्या कितने बजट तक का बताऊं, अगर सोना चांदी होगा तो 15,000 का बताऊं, 10,000 का बताऊं, 50,000 का बताऊं, आपका बजट कितना है। हम जब कपड़े वाले के वहां जाते हैं तो भी वो पूछता है सर किस रेंज में बताऊं, 300 रुपए वाला शर्ट चाहिए, 500 वाला चाहिए, 1000 वाला चाहिए, 2000 वाला चाहिए, बताता है कि नहीं बताता है। यस, वो सारी चीजें हम लोग को वहां पर दुकान वाला बताता है, जबकि उस दुकान वाले को पता है कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसको कितना पैंट शर्ट पसंद है, कि इसको जीन्स पसंद है, कि इसको गोल्ड पसंद है, एवरीथिंग उसको पता है। फिर भी वो उससे बार बार पूछता है एवरीथिंग उसको। और इसकी उसमें भी देखिए अगर उनको पसंद नहीं आता है, उसको पसंद नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, वो बोलता है कि हमको कोई पसंद नहीं जाता तो क्या हम लोग चिल्लाते हैं, वो दुकानदार हमारे ऊपर चिल्लाता है। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी नहीं, वो एक ही चीज बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, आप इस बार आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप अगले बार आइए और अच्छी तरह से, और भी नया माल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोलेगा नेक्स्ट टाइम नया माल आने वाला है, अगले संडे को नेक्स्ट माल आने वाला है, तब आइएगा, तब आपको बढ़िया मिलेगा। मतलब बहुत अच्छी तरह से उस गेस्ट से वो बात करता कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें प्रक्रिया करता है, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया ये होती है कि वो क्या करता है, जो कस्टमर होता है, कस्टमर के दिमाग में उस चीज को छाप देता है, रेंज 10,000, 15,000, 20,000, 500, 1000, जो भी प्राइस होता है उसके दिमाग पे चलने लगता है, क्या नहीं मेरे को इस रेंज का लेना है, इस रेंज का लेना है, सब कुछ। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, लेकिन दिमाग सर किसी का कोई दिमाग नहीं पढ़ता, एक चीज समझ लीजिए। वो इसी तरह से जब वो बातें करते हैं ना, जब वो बातें करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी चीजें होती है वो बातों को जब उसके दिमाग पर थोप देते हैं, तो उसके दिमाग में वही चीज चलने लगता है कि नहीं यार जीन्स लेना है, सोने का चांदी ले, सोने का इतने का लेना है, मेरे को 15,000 के बजट में लेना है, ये बढ़िया। हम लोग देना कभी मोबाइल खरीदने जाए, कपड़ा खरीदने जाए, या कोई भी चीज खरीदने जाए, तब ये सारी चीजें होती। सेम चीज हमको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करना है, वेस्टीज के अंदर सब। जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को बताने जाते हैं, जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को, वहां तो मालिक है, वो दुकान वाला मालिक है, चाहे एक एग्जांपल और दे लो, जैसे चाय वाला होता है। अब हम अगर चाय वाला के पास जाते हैं, चाय वाले की मान लो चाय खराब हो जाती है, हम लोग फेंक भी देते हैं और उसको बोलते भी है कि कितना घटिया आपने चाय बनाई है। कभी कभी ये हुआ उसके मुंह पे झगड़ भी जाते, दुकान वाले से झगड़ जाते हैं कि यार कितना ज्यादा पैसा बोल रहे हो, आपका प्रोडक्ट खराब है। तो क्या दुकान वाला हम लोगों पे गुस्सा करता है? क्या दुकान वाला हम लोगों पे कभी गुस्सा करता है? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो दुकान वाला है वो मालिक है, वो दुकान वाला क्या है, वहां पर मालिक है। उसको पता होता है कि मैं अगर एक कस्टमर को मना कर दूंगा, उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा, तो मेरे 100 कस्टमर टूट जाएंगे। इसीलिए कभी भी वो किसी को गुस्सा नहीं करता, कभी भी गुस्सा नहीं करता, हमेशा प्यार से। चाय खराब भी हो गई है तो भी बोलेगा कोई बात नहीं सर, मैं फिर से ला कर दे रहा हूँ, आप उसका पैसा मत देना, फिर से एक स्पेशल चाय बना के देता हूँ। ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। कपड़ा खराब हो, महंगा हो, कुछ भी हो, किसी वजह से कपड़ा खराब निकल गया तो भी वो बोलता है कि कंपनी में डिफेक्ट हो सकता है, मैडम कोई बात नहीं, आप आइए मैं बदल देता हूँ। मतलब वो पोलाइट होता है। मतलब आप लोग को यहाँ पर एक चीज सीखना है कि अगर हम एंटरप्रेनर है तो हमको पोलाइट होना है, हमको भी किसी कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी भी कस्टमर के साथ अकड़ के बात नहीं करनी। जब हम उनके पास जाते हैं तब उनको प्लान बताने जाते हैं, तब उनसे हमको एक चीज खास करके बात करना है
कि सर अगर जैसे हम लोग सब कुछ बता देते, तो मैंने बताया था कि इस बिजनेस के अंदर आप कितना कमाना चाहते हो, 10,000, 15,000, सामने से आंकड़ा बोलने, 10,000, 15,000, मतलब उसके दिमाग में छपे कि 10,000, 15,000, 50,000, 1,00,000, मतलब वो छपे। कार लेने वाले थे, कार के बारे में बात करिए, फॉरेन टूर के बारे में बात करिए, सब कुछ। उसके माइंड को चेक करिए कि उसको चाहिए क्या, कार चाहिए, मतलब नो योर गेस्ट, अपने गेस्ट को पहचानना है। जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को हमको पहचानना है कि उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए क्या, कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो कितना चाहिए। तब अगर आप तो उसको, जब हमको पता चल जाएगा यार इसको पैसे की जरूरत है, नहीं यार इसका फ्यूचर का प्लानिंग गाड़ी का है, इसका फ्यूचर का प्लानिंग गाड़ी का, या इसको बंगला लेना है, या इसको कुछ और लेना है, तो हम उसके हिसाब से उससे हम बात कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग उस पर हम लोग बात कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, नो योर गेस्ट, आपको अपने गेस्ट के बारे में जानना है आप, क्योंकि आप मालिक है, आप मालिक है। आप देखते हैं ना, कभी आप वहां पर जाएंगे, क्या नाम है, जूते की दुकान में, के सारे जूते निकाल के उसके सामने रख देते हैं, नहीं, उससे हम पूछते हैं कौन सी साइज का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, रबड़ वाला चाहिए कि कपड़े वाला चाहिए, हर चीज पूछते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे प्रोस्पेक्ट को हमको पूछना है। आई होप कि आप लोग को ये पता चला होगा एंटरप्रेन्योरशिप। यस, अगर आप लोग को क्लियर हुआ तो आप लोग बोल सकते हैं यस, जो लोग वीडियो यस जितने सर, लोग यस सर, यस सर, यस सर। यस, आप लोग को समझ में होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। एक चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। यस, एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, बाटा कंपनी का नाम आप लोग जानते हैं, बाटा, थोड़ा फास्ट फास्ट। यस सर, यस सर। बाटा, मैकडोनाल्ड बर्गर, KFC, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इन सबका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। यस सर। ओके ओके ओके, यस यस, ग्रेट। अब आपको जो एग्जांपल मैं समझाता हूं, अगर ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया, ये एग्जांपल अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बाटा की लेते हैं, एक ही कंपनी लेते हैं, बाटा। यस, अब मान लीजिए यहां पर मैं हूं, मान लीजिए मैं खुद हूं, अब मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, और मेरा कोई फ्रेंड है मुंबई में, मेरा कोई फ्रेंड है मुंबई में, उसका बाटा का शोरूम है। यस, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, वीडियो, यस, वीडियो दिखना चाहिए, यस यस, ओके। आप लोग हुंकारी ऐसे ऐसे भरा करिए या हाथ बताते रहिए, तो मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि सबको देख रहा हूं। मान लीजिए मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है पैसे का, क्योंकि देख रहे हैं कोविड का सिस्टम चल रहा है यार, कुछ भी काम धाम नहीं है, बहुत सारा। मेरा फ्रेंड है मुंबई में, और उसका वहां पर बाटा का शोरूम है, वो मुझे सलाह देता है, वो बंदा मुझे सलाह देता है कि यार तुम कहाँ ऐसा फचरे में पड़े हो, तुम एक काम करो, तुमको मैं बाटा की एजेंसी दिला देता हूँ, बाटा की फ्रेंचाइजी दिला देता हूँ, और तुम उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करके बाटा की फ्रेंचाइजी ले लो, तो तुमको चलेगा। तो उसने मैंने क्या किया, 25 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट किया बाटा के शोरूम में। मैंने अहमदाबाद के अंदर मेरा एक बाटा का नया शोरूम खोला, बाटा का शोरूम खोला, उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय भी रखे, सब कुछ भी रखे, 25 लाख रुपया कर दिया। मेरा दोस्त मेरे को सब कुछ बताते गया कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्लियर। तो मेरा एक बिजनेस सेटअप हो गया, यस, ओके। उसके बाद मेरी सिस्टर है, कोई भी, मान लीजिए यूपी में मेरी सिस्टर है, बोली भैया यार इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कुछ करवाइए। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मेरा बाटा का शोरूम चलने लगा। फिर मैंने भी क्या किया, मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि काम कर, तू भी बाटा का शोरूम खोल ले, यूपी में बढ़िया चलेगा। तो उसने भी क्या किया, वहां पर 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बाटा का शोरूम वहां पर खोल दिया, ओके। उसके बाद मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, बोले यार कि मेरा भी बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, कुछ क्या करूं। तो मैंने उसको भी आइडिया दिया कि भाई तू भी बाटा का शोरूम खोल ले। ऐसे करते करते मैंने 1 2 3 4 5 6 करके 20 लोगों की मदद की। 20 लोगों को मैंने 25-25 30-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करवा के बाटा का शोरूम खुलवाया। समझ में आ रही मेरी बात? बाटा का शोरूम खुलवाया तो बाटा मेरे को कितना रुपया देगा?
एक भी नहीं देगा सर, यस नहीं देगा सर, सब लोग जितने लोग नहीं। कॉस्ट बता सकते हैं अनम्यूट करके। नहीं देगा सर, जीरो जीरो जीरो, कुछ नहीं देगा। क्या देगा? टाटा। बाटा हमको क्या देगा? टाटा। टाटा। मतलब ये हुआ सिंगल फ्रेंचाइजी। सिंगल फ्रेंचाइजी यहाँ पर क्या होता है, कंपनी और जो मेन दुकान वाला दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने चाहे 10 लोगों की दुकान खुलवाई हो, चाहे 25 लोगों की दुकान खुलवाई हो, चाहे 5000 लोगों की दुकान खुलवाई हो, कंपनी वाला मुझे कुछ देने वाला नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टेज मैनेजमेंट को, जिसने हमें मल्टी फ्रेंचाइजी ऑफर की है। तो आप लोग अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने वेस्टेज के लिए एक ताली बजा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जिस सिस्टम की आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टी फ्रेंचाइजी है। आप जितने लोगों को यहाँ पर आप बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? मल्टी फ्रेंचाइजी और सिंगल फ्रेंचाइजी में आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो बाटा का चल रहा है, केएफसी का चल रहा है, मैकडोनाल्ड का चल रहा है, अमेजोन का चल रहा है, ये सब क्या है? सिंगल फ्रेंचाइजी। सिंगल मतलब ये एंटरप्रेन्योर है। बीच में हम चाहे 10 लोग को खुलवा दे, 20 लोग को खुलवा दे, 50 लोग को खुलवा दे, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने हमको एक ऐसा सिस्टम में दिया जिसको कहते हैं मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप। हम तो एंटरप्रेन्योर बने ही बने, हमने अपने नीचे जितने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया। आज मेरे नीचे 5,500 लोग हैं, तो 5,500 लोग एंटरप्रेन्योर हैं। और जितने लोगों को हमने एंटरप्रेन्योर बनाया, वहां से हमको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर, यस सर। यस आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप और मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो यहाँ पर इस चीज को शुक्रिया अदा करो कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम के अंदर है, कि जो मल्टी फ्रेंचाइजी, मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। हम एक साथ लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका मुआवजा भी हमको मिल रहा है। अगर हम सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से आप एक है, एक के नीचे 6, 6 के नीचे 6, 36, 36 के नीचे 6, 6, 216। मतलब अगर आप 259 लोग या 1555 लोगों की टीम सिस्टम से बना लेते हैं, तो भी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। इस चीज को आप सभी लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? यस ग्रेट। तो ये यस सर, यस सर, यस सर। कि अगर हम लोग सिस्टम से मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, अगर हम लोग सिस्टम के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो मल्टी एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो? यस ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 बातें मैं बताऊंगा। 2-3 बातें बताने के बाद सेशन को आज खत्म करेंगे, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दंगल मूवी देखी है। दंगल मूवी देखी हो तो हैंड रेस करना मेरे को दिखाई दे रहा है। राजेश यादव जी, दंगल मूवी, आमिर खान। यस, दंगल मूवी में एक डायलॉग था, आप लोगों ने सुना होगा, मारी छोरी छोरे से कम है क्या? सुना ये डायलॉग? यस सर, यस सर। यस सर। यस। उसके अंदर एक दूसरा भी डायलॉग था, उस पिक्चर के अंदर एक दूसरा भी डायलॉग था, इसके खून में क्या है? किसी को याद हो तो? उसके अंदर एक डायलॉग था कि इसके खून में क्या है? नहीं पता? यस, कोई भी अनम्यूट होकर बोल सकता है या लिख के बोल सकता है। उसके अंदर एक डायलॉग था। यस नहीं सर, उसके अंदर एक डायलॉग था कि इसके खून में क्या है? पहलवानी। अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो उसमें क्या था? इसके खून में क्या है? पहलवानी। तो हमारे खून में क्या है? हमारे खून में क्या है? यस, जो लोग यार को होस्ट कम से कम अनम्यूट होकर बोलेंगे तो मजा आएगा। हमारे खून में वेस्टिजियन है। हमारे खून में नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग। अब बोलेंगे सर हमारे खून में नेटवर्किंग कहां से आ गया? मेरे बाप दादा ने तो नेटवर्किंग किया नहीं है, वेस्टेज ज्वाइन किया नहीं है, कोई कंपनी किया नहीं है। सही है कि नहीं सही है? यस, हमारे खून में नेटवर्किंग है, अभी से नहीं, बाप दादा के जमाने से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मार्केटिंग ना किया हो। मार्केटिंग, अच्छा आपके दादा परदादा लोगों ने मार्केटिंग किया है कि नहीं किया है?
यार जो को-होस्ट है प्लीज अनम्यूट होकर जवाब यस दीजिए। यस किए यस यस आपके यस दादा परदादा लोगों ने मार्केटिंग किया है कि नहीं किया है? यस किया है सभी यस सर लोगों ने मार्केटिंग किया है। मार्केटिंग हम लोगों ने फ्री में किया है। हमारे दादा परदादा लोगों ने Yes. फ्री में मार्केटिंग किया है। सभी लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे दादा परदादा लोगों ने फ्री में मार्केटिंग किया है। हम लोग मूवी देखकर आते हैं, फ्री में प्रचार करते हैं। यार दंगल मूवी देखकर आना बहुत बड़ी है। किसी कपड़े को यस 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 साड़ी सलवार सब कुछ भी लेकर आते हैं, 50 लेडीज को बताते हैं कि उसके यहाँ फैशन लगा हुआ, वहां पर जाके कर लीजिए। तो हम लोग फ्री में प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं? यस फ्री में करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्री में प्रचार किया, हम लोगों ने फ्री में मार्केटिंग किया, हम लोगों ने, हमारे दादा परदादा ने सभी ने फ्री में मार्केटिंग किया। आज हमको अपने लिए मार्केटिंग करना है, आज हमको अपने लिए मार्केटिंग करना है। तो हम सब लोग यहाँ पर बाय बोर्न नेटवर्क मार्केटर हैं, बाय बोर्न हम लोग पैदाइशी नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर सभी के सभी लोग, सिर्फ उस चीज को पहचानने की जरूरत है, उस चीज को जानने की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोग, अगर मैं आप लोग को एक चीज चेंज करने के लिए बोलूं तो आप लोग कर सकते हैं? अगर एक चीज मैं करने के लिए बोलूं तो आप लोग कर सकते हैं, उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। यस कर सकते हैं सर। यस, आप लोगों को सिर्फ एक चीज करना है, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आपके नाम के आगे वेस्टिजियन लिखना है। देखिए मेरे नाम के आगे लिखा होगा, मेरे नाम के आगे देखिए, अगर आप लोग देखेंगे चैट बॉक्स में जाके देखिए, वहां पर मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है वेस्टिजियन डॉक्टर संजय मौर्य। यस बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर चालू कर देंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, शेयर चैट में, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेस्टिज को नहीं जानते होंगे। वो लोग सामने से पूछेंगे ये वेस्टिजियन क्या होता है, ये वेस्टिजियन क्या होता है। तो अब हमको और ऐसे नाम, खाली नाम के आगे वेस्टिजियन लगा देने से, नाम के आगे वेस्टिजियन ऐसा नहीं, आपको अपना नाम के आगे कहीं भी, फोन में भी, कहीं भी, सब जगह आपको वेस्टिजियन लिखना है। तो उससे क्या होगा, एक आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी एक आइडेंटिटी होगी। मैं 3 दिन से लगातार लिख रहा हूं, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा मेरे नाम के आगे वेस्टिजियन डॉक्टर संजय मौर्य। इससे क्या होगा, एक आपकी आइडेंटिटी बनेगी एज ए वेस्टिजियन, उससे आपका कमिटमेंट होगा, उससे। और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग आपके नाम को देखेंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, टेलीग्राम पे देखेंगे, कि पूछेंगे कि वेस्टिजियन क्या है। यस पंकज कुमार गुप्ता सर, यस कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट, ग्रेट, मजा आ गया, ऐसा ही चाहिए। यस ग्रेट, यानी आप सोचिए कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए इसको परमानेंट आप लोग चेंज करिए और देखिए कि आपके ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आएगा और कुछ कितना बदलाव आएगा, यह चीज देखेंगे। यस ओके, चलिए, जैसे मैंने ये वेस्टिजियन की बात की, एक एग्जांपल और देखा। चक दे इंडिया किसने देखा है? चक दे इंडिया, अभी हॉकी का हम लोग जीते हैं, 2 दिन पहले ही मेडल जीते हैं हॉकी का। चक दे इंडिया मूवी किसने देखा है? चक दे इंडिया किसने देखा है? यार क्या बात है, मूवी नहीं देखते, कोई बात, चलिए कोई बात नहीं। जिन लोगों ने चक दे इंडिया देखा होगा, उसमें जब शाहरुख खान को कोच बनाया जाता है, जब फर्स्ट टाइम वो लेडीज लोगों को इकट्ठा करता है, तो उनको उससे इंट्रोडक्शन पूछता है कि आपका नाम क्या है, पूछता है कि नहीं पूछता सबसे। तो वहां पर जब नाम पूछता तो अपना इंट्रोडक्शन देते, फलाना नाम मैं हरियाणा से हूँ, फलाना नाम मैं हिमाचल से हूँ, फलाना नाम मैं उड़ीसा से हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना वो लोग। जब वो लोग बोलते हैं कि मैं हरियाणा से, बोलता है आउट, वो बोलता है कि उड़ीसा से हूँ तो बोलते हैं आउट। ऐसे करते करते जब वो 15 प्लेयर को जब वो बाहर निकाल देता है, तो लास्ट वाली खिलाड़ी क्या बोलती है? किसी को पता है वो क्या बोलती है? बोल सकता है, लास्ट वाली खिलाड़ी क्या जवाब देती है? इंडियन। यस, मैं इंडिया से हूँ, तो उसको बोलता है इन, बाकी सबको आउट। उसी तरह से हम लोग क्या है, वेस्टिजियन है। उसी तरह से हम लोग क्या है, वेस्टिजियन है, समझे ना? हम इस टीम से, उस टीम से नहीं, हम लोग क्या है, वेस्टिज से, हम लोग क्या है, वेस्टिजियन है। इस चीज के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग को समझ लीजिए, जैसे उस हॉकी की टीम में जीते थे, वैसे हम लोग यहाँ पर भी जीतेंगे।
तो आई होप कि आज मैंने जो भी चीजें आप लोग को समझाई आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट संडे का टॉपिक रहेगा ड्रीम्स को कैसे बनाएं, अपने ड्रीम्स को कैसे बनाएं, क्योंकि वेस्टेज में आने से पहले तो किसी लोगों का ड्रीम्स तो होता नहीं है। ये आप सभी लोग मानते हैं कि वेस्टेज में आने से पहले किसी का कोई ड्रीम नहीं होता है। यस सर। जैगुआर लेनी है, बंगला लेना है, कार लेना है, 10 लाख रुपया महीना कमाना, ये सब ड्रीम हमारे कब आते हैं? जब वेस्टेज में। तो नेक्स्ट संडे का टॉपिक रहेगा आप लोगों का कि ड्रीम्स को कैसे बनाएं, ड्रीम्स को कैसे बनाएं। तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोग का रहेगा, किसके साथ आप लोग, और वो भी बहुत जबरदस्त सेशन होगा कि ड्रीम्स को, अच्छा अभी जो सेशन होंगे जैसे ड्रीम्स को कैसे बनाएं, उसके बाद लिस्ट को कैसे बनाएं, लोगों को इनवाइट कैसे करें, ये जो हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला एक जो कहते हैं 7 स्टेप वाला ये रहेगा, लेकिन कुछ अलग ढंग से, मतलब हम लोग सिस्टम वाइज कर रहे हैं। तो पहला चीज क्या है कि सबसे पहले आप लोग के अंदर ड्रीम्स जगाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि ड्रीम्स कैसे जगाएं या ड्रीम्स कैसे बनाएं, अपने टीम में ड्रीम्स कैसे बनाएं, ड्रीम्स को कैसे जगाएं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगले संडे का, जो अगले संडे 2:30 बजे का सेशन होगा उसमें। तो प्लीज आप अपने लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को सेशन में लाने की कोशिश करिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप आएंगे तो सीखेंगे, आपकी टीम आएगी तो जीतेंगे। तो डेफिनेटली आपके टीम के लोगों को, और यूट्यूब पे जितने भी अभी तक के 12 एपिसोड हो चुके हैं, 12 क्लासेस हो चुके हैं, प्लीज अपने टीम में जो एक्टिव लीडर्स है उनको बोलिए कि सर प्लीज आप इसको देखिए। अगर आप इस चीज को आप देखेंगे तो 100% यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं राम आशीष सर को अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। यस राम आशीष सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।